हेलो स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन चैप्टर में अपन ने लास्ट जो अपन डिस्कस किया था वो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज अपन एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए एजियोट्रोपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। देखिए एजियोट्रोपिक मिक्सचर एक बाइनरी टू वोलेटाइल लिक्विड्स का मिक्सचर होता है। किसका होता है? ए बाइनरी वोलेटाइल लिक्विड्स का मिक्सचर होता है। इन लिक्विड्स का क्या कह रहा हूं? बोथ हैव सेम वी कैन से देयर boiling point difference are minimum. That means boiling temperature of both of the liquids are similar और कांस्टेंट। यानी इनके जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है वो मिनिमम होता है, या मैं कह दूं उनका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यही रीजन है, दैट्स व्हाई they cannot be separated by fractional distillation also। तो ये रीजन है कि उनको अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से भी सेपरेट नहीं कर सकते। देखिए इन लिक्विड्स के लिए अपन ये कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए in vapor phase are equal to the mole fraction in liquid phase, both are same। क्या कह रहा हूं कि अगर ए के मोल फ्रैक्शन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज दोनों में अगर सिमिलर होते हैं, क्या कह रहा हूं? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए in vapor phase and mole fraction of A in liquid state या liquid phase, both are equal। क्या होंगे? जब दोनों के मोल फ्रैक्शन वेपर फेज इन लिक्विड फेज अगर सिमिलर होते हैं तो उनको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट दोनों के लिए क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। बॉइलिंग टेम्परेचर उनका सिमिलर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला पॉइंट हो गया बाइनरी वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए ये मिक्सचर जो बनता है वो बाइनरी टू वोलेटाइल लिक्विड्स का होता है। उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस मिनिमम होता है या बॉइलिंग टेम्परेचर दोनों के लिए क्या होता है? सिमिलर या कांस्टेंट होता है। इसी वजह से उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। फिर क्या है कि जो वेपर फेज ऑफ मोल फ्रैक्शन ए है और ऐसे ही इन लिक्विड फेज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जब दोनों की मोल फ्रैक्शन सेम होते हैं इन वेपर फेज एंड इन लिक्विड फेज, then they cannot be separated by the fractional distillation, and that's the major reason of same or similar or constant boiling temperature का। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके टाइप्स होते हैं, समझ में आ गया होगा बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब देखिए एजियोट्रोपिक मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर होता है या कांस्टेंट होता है, इसीलिए these are also called
also called constant boiling मिक्सचर। इन्हीं एजोट्रोपिक मिक्सचर को अपन क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। अब देखिए इनके दो टाइप होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, और सेकंड जो टाइप होता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब किसे बोलेंगे अपन मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स और किसे बोलेंगे अपन मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। तो ये कहा जाता है दो सॉल्यूशन which show a large positive deviation from Raoult's law form minimum boiling point एजोट्रॉप्स। यानी ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करे फ्रॉम द राउल्ट लो, दे कैन फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। स्टूडेंट्स इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है इथेनॉल एंड वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, जिसमें इथेनॉल का 95% होता है और वाटर का 5% होता है। ठीक है, यानी जो कंपोजिशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर है, टोटल जो 100% हो रहा है, उन दोनों कंपोजिशन 95% एंड 5% है। अब देखिए इसके लिए ग्राफ बनता है, वो ग्राफ क्या बनता है वो समझिए। एक तरफ मैं लेता हूँ वाटर और एक तरफ लेता हूँ मैं इथेनॉल। अब मैं जानता हूं कि इथेनॉल का देखो वेपर, देखो इथेनॉल एक वोलेटाइल लिक्विड से कंपेयर देन वाटर के, क्योंकि इस इथेनॉल का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 86.3 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर का अपन जानते हैं कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 78 डिग्री सेंटीग्रेड, 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इथेनॉल का। तो ये हाईली वोलेटाइल होगा और ये इसे कंपेयर में, तो यहाँ बॉइलिंग टेम्परेचर एक तरफ इथेनॉल का ले लेता हूँ और एक तरफ लेता हूँ वाटर का। तो यहाँ ले लिया मैंने H2 जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इधर ले लिया मैंने इथेनॉल, ये टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है, और ये इधर मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये इथेनॉल हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए मैंने ये कहा कि यहाँ जो मोल फ्रैक्शन है वो इथेनॉल के हैं 1, और वाटर के मोल फ्रैक्शन कितने हैं 0 मान लिए। यहाँ वाटर के मोल फ्रैक्शन कितने हैं 1 है, और इथेनॉल कितने हैं C2H5OH, यहाँ हो गया 0। अब देखिए जब मैं इथेनॉल की बात करता हूँ तो इथेनॉल के लिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं 0.95 लिख सकते हैं। ये मैंने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बताया मैंने इसके बारे में। ठीक है, और इसको कितना लिख सकता हूँ 0.05%, ताकि इनका कंपोजिशन कितना हो जाए 1 हो जाए। अब देखिए इथेनॉल से मैं चलता हूँ इधर से इधर, ये मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इथेनॉल की बात करें, जब मैं इथेनॉल की बात इधर से इधर चलता हूँ तो इसके जो कंपोजिशन है भाई, जो मोल है 1 था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है इधर जाने पर इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो यहाँ आकर के ये 0.95 है यहाँ पर, और मैं इधर से अगर वाटर के रेस्पेक्ट में आता हूँ तो इधर 1 है, धीरे धीरे कम होता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब इसका कंपोजिशन कितना हो जाएगा 0.05। तो इस पॉइंट पर इन दोनों का कंपोजिशन कितना हो गया 100% हो गया। तो देखिए ये कहा जाता है कि जब इथेनॉल और वाटर को मिलाया जाता है, यानी
सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होता है पॉजिटिव एमिशन में? मैक्सिमम होता है कंपेयर देन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के। तो यानी कह सकता हूं कि अगर मैं इथेनॉल और वाटर के मिक्सचर की बात करूं तो सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन होगा वो वाटर इथेनॉल के कंपेयर में ज्यादा होगा। दैट मीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के कंपेयर में ज्यादा होगा। तो क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या कह रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा ना, क्योंकि इसका इंटरेक्शन तो वीक है। तो जो मिक्सर बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इन दोनों कंपोनेंट्स के कंपेयर में क्या हो गया, कम हो गया। यहां ये जो पॉइंट है ये शो कर रहा है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रोपिक मिक्सचर को। क्या शो कर रहा है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रोपिक मिक्सचर। यानी जो यहाँ जो मिक्सचर बन रहा है वो कौन सा मिक्सचर बन रहा है, इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इस इथेनॉल और वाटर कंपेयर में क्या हो गया, लो हो गया, कम हो गया। इसीलिए इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रोपिक मिक्सचर नाम दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था अपने पास मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर, जो मैंने एग्जाम्पल किसका लिया है, इथेनॉल प्लस वाटर का लिया है। आगे देखिए, मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स की बात करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं दोज सॉल्यूशन which shows a large negative deviation from Raoult's law। मैक्सिमम देखो क्या कह रहा है कि अगर मैं नेगेटिव डेविएशंस की बात कर रहा हूं फ्रॉम राउल्ट लॉ, फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए। अब देखो याद रखना मैक्सिमम बॉइलिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके अंदर इंटरेक्शन जो नेगेटिव डेविएशन था उनमें इंटरेक्शन के लिए कह रहे थे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए वहां उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रहेगा अपने को, ठीक है। अब देखेंगे अपन कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसके अंदर नाइट्रिक एसिड का एंड वाटर का, जिसमें नाइट्रिक एसिड 68% है और रिमेनिंग कितना है 32% बाई वाटर, 32% बाई मास। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर मैंने वही ग्राफ की बात कर रहा हूं। अब अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है अपने पास 86 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर मैं एक तरफ ले रहा हूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाटर के रेस्पेक्ट में ले लिया और ये नाइट्रिक एसिड के रेस्पेक्ट में ले लिया। ये टेम्परेचर को इंडिकेट करेगा इधर, और इधर अपन मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। ओके गाइस, यहाँ पर ये हो गया 86 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए यहाँ पर ले लेते हैं नाइट्रिक एसिड के मोल फ्रैक्शन और यहाँ ले लेते हैं अपन वाटर के मोल फ्रैक्शन। यहाँ XH2 0 हो गया मोल फ्रैक्शन और यहाँ XHNO3 के मोल फ्रैक्शन क्या हो गया 0। यानी ये इधर से इधर चले गए हैं, तो नाइट्रिक एसिड के मोल फ्रैक्शन क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, लास्ट में क्या हो जाएंगे इस पॉइंट पर 0। ऐसा ही अगर मैं वाटर के मोल फ्रैक्शन की बात करूँ तो इधर से इधर चलूंगा तो इसके 1 है, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और लास्ट पॉइंट पर इसके वाटर के मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो नाइट्रिक एसिड से इधर चल रहा हूं तो ये कम होते जाएगा एक पॉइंट के ऊपर। यहाँ मान लो कि ये 0.68 यानी 0.68 रह गया जो कंपोजिशन है, ताकि अपन 1 बना सकें। भाई 68% क्या लिख सकता हूँ 0.68 और 32 क्या लिख सकता हूँ 0.32। तो ये कंपोजिशन को शो कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन को, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 0.68। अगर मैं वाटर की बात करूं तो इधर से इधर चल रहा हूँ, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इस पॉइंट पर आकर के
इसका वाटर का मोल फ्रैक्शन कितने बच गए 0.32। तो इस कंपोजिशन पर इन दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए जब ये दोनों का मिक्सचर बनेगा तो इस पॉइंटर पर इन दोनों का देखो ये मिक्सचर बन गया, और ये कहा जाएगा जब नेगेटिव डेविएशन होगा तो AA इंटरेक्शन एंड BB इंटरेक्शन इज लेस देन द AB इंटरेक्शन, यानी इन AB सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से इनका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो गया बढ़ गया, कंपेयर देन इन दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के। यानी ये सॉल्यूट सॉल्वेंट अपन जो ले रहे हैं इसके कंपेयर में यहाँ जो मिक्सचर बना इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के कंपेयर में क्या हो गया बढ़ गया। तो ये जो पॉइंट शो कर रहा है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर को शो कर रहा है, यानी यहाँ जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया मैक्सिमम हो गया। इसीलिए ये जो नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले मिक्सचर होते हैं जिनको अपन नाम दिया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं वो कौन से हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। क्यों? क्योंकि इनका जो मिक्सचर बन रहा है उस मिक्सचर के जो इंटरेक्शन है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट के कंपेयर में ज्यादा है। तो गाइस ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ अपन ने आज कंप्लीट एजियोट्रोप्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और वी कैन से नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके गाइस, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।